12th क्लास केमिस्ट्री की ये वीडियो रहेगी और केमिस्ट्री में हमारे न्यूमेरिकल्स की सीरीज चल रही थी। लेसन 4 के हम न्यूमेरिकल्स करा रहे थे केमिस्ट्री में, तो उसी सीरीज का ये पार्ट 13 है और 13 में बहुत ही शानदार हम प्रश्न लेने वाले हैं। देखिएगा क्या है। 42वां प्रश्न है। यदि उस सीरीज की हम बात करें 12th क्लास केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की सीरीज में ये 42वां प्रश्न है। प्रश्न क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 2.54 गुणा 10⁻³ सेकंड इनवर्स पाया गया। ये वेग स्थिरांक है, इसकी 3/4 अर्धायु की गणना करो। मतलब ये 3/4 का मतलब ये है कि अभिक्रिया को 3/4 पूरा होने में लगा समय आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आपको सवाल आपको दे क्या रखा है, दिया क्या है। अब देखो बहुत ही प्यारी चीज आपको दे रखी है। क्या दे रखी है? एक वेग स्थिरांक आपको दे रखा है, यानी कि k बराबर आपको दे रखा है 2.54 गुणा 10⁻³ सेकंड इनवर्स। ये दे रखा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। और आपसे 3/4 ये चीज आपसे पूछी है। क्या चीज पूछी है? यानी कि 3/4 अर्धायु, यानी कि किसी अभिक्रिया के 3/4 पूरा होने में लगा समय आपसे पूछा है। तो अब हम मान ले रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो माना प्रारंभिक सांद्रता हमने मान ली, इसमें कितनी A0 बराबर हमने 100% मान ली। ठीक है, या 100 मान ली, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। अब 3/4 यानी 3/4 आयु, मतलब अभिक्रिया के 3/4 पूरा होने में लगा समय। 3/4 मतलब समझते हो? 4 में से 3 भाग, मतलब ये इसका मतलब कितना होता है? 75%। 3/4 का मतलब कितना होता है? 75%। ओके, चलिएगा। वैसे भी नहीं आया आपको समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। पता कैसे चलती है? पता ऐसे चलती है, ये 3/4 है, 3/4 यानी कि 4 में से 3 भाग, और 1/3 का मतलब 3 में से 1 भाग, 2/3 का मतलब 2, 3 में से 2 भाग। ठीक। अब इसको परसेंट में बदलेंगे, 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कट गया 25 बार, 25 थी 75% हो गया। समझ पा रहे हो बात को? ठीक। चलिए, तो हमने प्रारंभिक मात्रा इतनी मान ली। ठीक है, तो 3/4 पूरा होने में लगा समय हमने कितना मान लिया? 3/4 हमने मान लिया। 3/4 पूर्ण होने में लगा समय बराबर 3/4 मान लिया। तो 3/4 का मतलब क्या है? जो इतना मान लिया हमने, 3/4 का मतलब कितना हो गया? 3/4 का मतलब हो गया कि भैया 3/4 गुणा 100। तो मतलब कितना आ जाएगा? 3/4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी 75 आ जाएगी। कितनी आ गई? 75। तो शेष मात्रा कितनी बचेगी? शेष मात्रा A बराबर, क्योंकि हमको 3/4 से मतलब नहीं होता है, मतलब होता है शेष मात्रा। शेष मात्रा कितनी बचेगी? शेष मात्रा देखो, प्रारंभिक मात्रा 100 थी और 3/4 पूरी हो गई, यानी कि एक रोटी थी, रोटी के आपने क्या कर लिए? 4 हिस्से कर लिए, 4 हिस्से। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 4, 4 टुकड़े कर लिए। 3/4 पूरा यानी 3/4 खा लिया। 3/4 यानी 4 हिस्सों में से आपने क्या करा? 3 हिस्से खा लिए, तो बचा कितना? 1 हिस्सा बचा। 75% खा लिया आपने, तो बचा कितना? 25% बचा। कैसे पता चलेगी? पहले थे 100 में से 75 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 25 बचेगा। बस इतना ही काफी है। बस सवाल देखिए, सोल्व करने के लिए बस 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक प्रारंभिक मात्रा और एक शेष मात्रा। तो बस अब हमारा सूत्र कौन सा इस्तेमाल होगा? सूत्र होता है हमारा K बराबर 2.303/T log A0/A। ये सूत्र है आपका। A क्या है? प्रारंभिक मात्रा, ये क्या? शेष मात्रा। चलिएगा, K की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 2.54 गुणा 10⁻³ 2.303 अपॉन ये हो गया T log 100 की वैल्यू, ये A0 की वैल्यू कितनी है? प्रारंभिक मात्रा 100 थी और 3/4 में लगा समय कितना? हमने 3/4 मान लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और 3/4 में कंप्लीट हो गई, तो शेष मात्रा कितनी बची? 25। कोई दिक्कत नहीं। ये चीज इधर जाएगी और तो ये चीज नीचे आ जाएगी, तो T 3/4 बराबर
2.303 बट्टे 2.54 गुणा 10⁻³ गुणे ये 25 चौके 7, 25 चौके 100, तो ये कितना आ जाएगा log 4। log 4 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, मैंने पहले ही बताई थी। ये देखिएगा, ये ऊपर जाएगा 10 की घात कितनी हो जाएगी, 3 होगी प्लस की, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। log 4 की वैल्यू देखिएगा, नहीं जानते हो, log 4 का मतलब कितना हो गया, log 2 ये 2 आगे आ जाएगा 2 log 2, तो ये कितना हो गया log 2 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6020, ये आ जाएगी। तो log 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.6020। क्यों, क्योंकि log 4 को लिख सकते हैं 2 log की प्रॉपर्टी होती है, जो घात होती है वो आगे आ जाती है, तो log 2 आगे आ गई log 2 की वैल्यू 0.3010, log 2, log 3, log 5, ये वैल्यू डायरेक्ट याद कर लेना, इनसे ही निकल जाते हैं सारे मान। और मैं तो कह रहा हूं बस 3-4 चीज लगती है, log 8, log 5, log 3, log 2, ये चीज मान याद कर लीजिए, बाकी बस इतना ही काफी होता है। ये आ गया, अब बस ये इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करोगे देख लीजिए आप, नॉर्मली आप कैसे सॉल्व करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले क्या करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे आप, बहुत ही आसानी से मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मल्टीप्लाई मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं, देखिए मल्टीप्लाई करने में कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। और देखिएगा क्या, 2.303 गुणा कर देंगे हम 0.6020, तो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, बस मैं पॉइंट के बाद 3 अंक लिख दूंगा, जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.386, और बस इतना ही लिख दीजिए, वैसे तो और भी आएगा, मैं पूरा आपको लिख दूं 1.3864060, इस तरह से आएगा। तो आपको इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, केवल 3 अंक तक लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। गुणे 10 की पावर ये 3 आ गया, ये 2.5 है, 2.54 है। देखिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। अब देखिएगा कैसे करेंगे हम, देखो बहुत ही सिंपल तरीके से। क्या है, आपको सिंपल बनाना है, तो देखिए ये 2, हम 2 अंक, ये पॉइंट के बाद 2 अंक के नीचे, ऊपर भी 2 ही अंक रख रहे हैं, इससे अगला अंक 5 या 5 से अधिक है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, तो कितना हो गया 1.39 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 से अधिक है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, तो 1.139 गुणे 10 की पावर 3 बट्टे ये हो जाएगा 2.54। ये पॉइंट से अब ये वाला पॉइंट काट दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 3/4 बराबर, ये आ गया आपका 139 गुणे 10 की पावर 3 बट्टे 254। अब 139 में आप 254 का भाग कर दीजिए, कैसे करेंगे भाग, ना जाने की 0 पॉइंट लगाएंगे, ये 0 बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 बार चला जाएगा, 5 चौक 20 और 5 25 और 2 27 और 5 दूनी 10 2 12, कितना बचेगा 0, 9 में से 7 गए तो 2, 3 में से 2 गए तो 1, पॉइंट लगाई हुआ इसलिए 0। अब ये 5 4 बार चला जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 चक 16, 4 पंजे 20 और 1 21, 4 दूनी 8 और 2 10, कितना बचेगा, यहाँ से ले जाइए, यहाँ पे आएगा 10, 10 में से 6 गए तो बचेंगे कितने 4, यहाँ पे बचे 9, 9 में से 1 गया तो बचेंगे 8, यहाँ पे बचा 1, और यहाँ पे आपका कितना बचेगा 1 बचेगा, ये आ गया 184, पॉइंट लगाई हुआ है इसलिए 0। अब ये फिर से कितनी बार चला जाएगा, 2 छिक्के 18 यानी कि 25 25 75 150, 25 7 बार चला जाएगा, देख लीजिए, 7 चौके 28, 7 पन्ना 35, 35 36 37 और 7 दूनी 14, 14 और 3 17, कितने बार चला गया, तो ये आ गया 0.547 गुणा 10 की पावर 3, इतना आ जाएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो हम कितना लिख सकते हैं, इसको एक अंक आगे ले जा रहा हूं मैं, तो 5.47 गुणा 10 की पावर, ये कितना बचेगा 2, 10 की पावर, अब कितना, क्योंकि इधर की साइड में जाता है तो माइनस की घात आती है, इधर की पावर 3 था, अब कितना हो गया 10 की पावर 2 हो गया, क्योंकि हम पॉइंट को इधर ले गए, ठीक। तो देखो घबराना नहीं है, किसी भी चीज में घबराओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए इसको कर लीजिए 3/4।
तो 3/4 पूरा होने में लगा समय कितना आ गया? 5.4, इतने सेकंड। ठीक, यदि ये मिनट इनवर्स होता तो ये इतने मिनट आता, यदि ये घंटा होता तो घंटा आता, यहाँ पर सेकंड है तो ये सेकंड आया। है ना कमाल का सवाल? बस यही चीज सीखने की कि प्रारंभिक मात्रा हर सवाल में आप 100 मान के चलो। कितना? 3/4 आयु या 3/4 पूरा होने में लगा समय, 3/4 समापन होने में लगा समय। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। 3/4 कितना हो गया? जब प्रारंभिक मात्रा 100 है तो 100 का 3/4 कितना हो गया? 75। 75 पूरा होने में तो बची शेष मात्रा कितनी बची? शेष मात्रा आपकी बची 25। ठीक, इस तरह से सवालों को करते हैं, खत्म करिए। बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है ये आपने सुना भी होगा, एक डेरिवेशन है, क्वेश्चन है। इसी तरीके से ये आता 5 नंबर का। क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध करो कि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु का 10 गुना होता है। यह क्वेश्चन इस तरह से घुमा के दे देता है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99.9% पूरा होने में लगा समय अभिक्रिया के 50% पूरा होने में लगे समय का 10 गुना होता है। 50% का मतलब आधी अभिक्रिया पूरा होने में लगा समय। ठीक है, यानी अर्धायु। या सिद्ध करो कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 99.9% पूरा होने में लगा समय उस अभिक्रिया की अर्ध आयु का 10 गुना होता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, सिद्ध करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, घबराना नहीं, जैसा अब तक करते आए हो वैसा ही है। इसमें कोई अलग से फॉर्मूला, अलग से चीजें नहीं लगेंगी। बस सॉल्यूशन हम यहां से स्टार्ट करेंगे तो कैसे, बस थोड़ी चीजों को मान लेंगे। बस 2 चीज मान लो। पहली बात तो क्या कि माना कि कोई अभिक्रिया कैसी दे रखी है, अभिक्रिया आपको दे रखी है कोई भी प्रथम कोटि की। कैसी दे रखी है? प्रथम कोटि की कोई अभिक्रिया है, और इसमें हमने मान लिया, क्या मानेंगे? माना 99.9% पूर्ण होने में लगा समय, ये हमने मान लिया T1। और अर्धायु का मतलब क्या है? 50% पूरा होने में लगा समय, अर्थात 50% पूर्ण होने में लगा समय बराबर हो जाएगा अर्ध आयुकाल। अर्ध आयु। ठीक है, देखिए 50% पूरा होने में लगा समय मतलब, देखो ऐसा लिख लो, ये T2 ऐसा यहां से लिख लीजिए, क्योंकि अर्ध आयु दे रखा है ना, तो हम यहां पे लिख देंगे अर्ध आयु। ऐसा लिखना, अर्ध आयु। ठीक है, इसमें 2 चीजें रखी है, एक तो 99.9% होने में लगा समय और एक अर्ध आयु। तो हमने माना 99.9% पूरा होने में लगा समय, पूर्ण होने में लगा समय T1 मान लिया। और अर्ध आयु का मतलब होता है 50% पूरा होने में लगा समय। किसी अभिक्रिया के 50%, अर्ध आयु का मतलब आदि अभिक्रिया समापन होने में लगा समय। तो आदि अभिक्रिया समापन यानी कि 50% पूरा होने में लगा समय, तो हमने T2 मान लिया, या अर्धायु T2 या 50% पूरा होने में लगा समय T2। बस ये 2 चीजें हैं, यही चीज समझ गए तो पूरा सवाल समझ गए। चलो, अब प्रारंभिक मात्रा, अभिक्रिया की प्रारंभिक मात्रा है, अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा, सीधे सीधे लिखेंगे प्रारंभिक मात्रा या प्रारंभिक सांद्रता। हम मान के चल रहे प्रारंभिक मात्रा कितनी? 100%, यानी कि 100 मान ली हमने। कोई भी अभिक्रिया है कितना? 100 मान ली। कोई दिक्कत यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अभी तक तो हमने कुछ करा ही नहीं, 100 तो मान के चले आ रहे हैं कि भाई कोई भी अभिक्रिया है वो कितनी, ये परसेंटेज में बात चल रही है कि 99.9%, 50%, तो मतलब क्या है, कोई भी अभिक्रिया पूरी होगी तो यानी कि 100% होगी। तो कोई अभिक्रिया हमने मान ली 100% यानी 100 है उसकी प्रारंभिक मात्रा। ठीक, प्रारंभिक मात्रा 100 है। ओके, अब ये कह रहा है 99 पूरा होने में लगा समय T1 है, तो यहां पर शेष मात्रा कितनी बचेगी? 90% पूरा होने के बाद शेष मात्रा
99.9% पूर्ण होने के बाद शेष मात्रा कितनी बचेगी? ए बराबर कितनी बची शेष मात्रा? शेष मात्रा बची 100 माइनस 99.9, तो मतलब कितना? 0.1, इतने परसेंट बची। ठीक है, इतने ए बराबर। ठीक, ये चीज बची। तो इसको सूत्र में रख दो पहले। के बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? 2.303 बट्टे टी लॉग A0 बट्टे ए, ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र में ये वैल्यू आप यहां पर पुट कर दीजिए। तो के बराबर 2.303 बट्टे टी। टी की जगह पर कितना? 99.9% पूरा होने में लगा समय कितना था? T1 था। T1 आ गया। लॉग प्रारंभिक मात्रा कितनी? प्रारंभिक मात्रा 100 है। तो 99.9% पूरा होने के बाद शेष मात्रा कितनी बची? 0.1 बची। कुछ बायोलॉजी वाले स्टूडेंट, सर ये घटा कैसे दिया? देखो 100.00 मान लो और इसमें 99.9% घटाना है, तो ऐसे घटा दिए। यहाँ पे यहाँ पे 10 में से 9 गए तो 1 बचा। अब यहाँ पे कितने बचे? 9 में से 9 गए तो 0, 9 में से 9 गए तो यहाँ पे 0, और यहाँ पे भी कितना बचा? 10 की जगह पे कितना बचा? 9 बचा ना, क्योंकि भाई यहां से ढाई लेंगे इसमें और यहां से ढाई लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये 0 है। यहाँ पे 9 में से 9 गए तो यहाँ पे भी 0, और 1 में से यहाँ पे तो 1 बचा ही नहीं, तो ये आ गया। नहीं समझ में आए तो इस चीज को जोड़ लो तो 100 आना चाहिए। तो देखो 999.9 प्लस 0.1 तो 100 ही आ गया। ये चीज तो घटाने तो आपका आते ही होंगे। ठीक है, ये इसको समीकरण 1 मान लिया। समीकरण 1 मान लिया। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि के बराबर भाई सूत्र तो इसी का इस्तेमाल करेंगे हम। क्या है ये? अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। तो ये आ गया के बराबर। ठीक है, टी की जगह पर T1 आ गया और यहाँ पर A0 प्रारंभिक मात्रा 100 ही है। ठीक है, ये आ गया। अब दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त 50% पूरा होने में लगा समय कितना? T2। तो 50% पूरा होने में लगा समय T2 का मतलब कितना हो गया? यहां पे लिखेंगे 50% पूर्ण होने के बाद शेष मात्रा कितनी बचेगी? ये भी ए बराबर कितनी मान ले रहे हैं? शेष मात्रा कितनी बची? शेष मात्रा जब 50% पूरी हो जाएगी तो मतलब 100 माइनस 50 तो कितना बचेगा? 50 ही बचेगा। फिर इसके बाद में फिर एक फॉर्मूला लगाओ। यही फॉर्मूला फिर से लगाएंगे तो के बराबर 2.303 अपॉन टी की जगह पे अब क्या लगाएंगे? 50% पूरा होने में लगा समय कितना था? T2 था। T2 लॉग A0 बट्टे ए। प्रारंभिक मात्रा तो अभी भी 100 थी, लेकिन यहाँ पे क्या 50% पूरा हो गई। क्या बोला था? एक तो 99% पूरा, 99.9% पूरा होने में लगा समय, और एक अर्धायु। अर्धायु का मतलब होता है 50% पूरा होने में लगा समय। तो ये कितना? 50 गई तो कितनी बचेगी? 50 बचेगी। ये समीकरण 2। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? समीकरण 1, ये भी के का मान, ये भी के का मान। को क्या लिखेंगे हम? समीकरण 1 व समीकरण 2 से चलिएगा। समीकरण 1 कितनी है? 2.303 बट्टे T1 लॉग ये 100 बट्टे 0.1 बराबर, और ये कितना है? 2.303 बट्टे T2 लॉग, और ये 100 बट्टे 50। यही चीज आ गई। कोई दिक्कत? यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। सारी वैल्यू ये भाई समीकरण 1 समीकरण 2 से समीकरण 1 का के का मान ये रहा और समीकरण 2 में के का मान ये रहा, दोनों को बराबर बराबर रख दिया। 2.303 से 2.303 कट गया तो ये कितना बचेगा? 1 अपॉन T1 लॉग, और यहां पे कितना? ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये नीचे क्या है? 0.1 है। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ा दूंगा। ये पॉइंट हटाया, एक 0 ऊपर बढ़ा दी, तो ये कितना हो गया? 1000 हो गया। या 100 बट्टे 0.1 था, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लिख सकता हूं। पॉइंट से पॉइंट हट गया तो ऊपर बचा 1000, नीचे बटा 1, तो मतलब 1000। 100 में जब 0.1 का भाग करेंगे तो वो 1000 हो जाएगा। ये आप जानते हैं, बायोलॉजी वाले सब कुछ समझ गए होंगे। चलिएगा बराबर, ये 1 अपॉन T2, क्योंकि 2.303 कट गया तो यहाँ पे ऊपर 1 बचा, नीचे T2। अब ये देखिए, इसको भी काट दीजिए, 50 दूनी 100,
तो ये कितना आ जाएगा, log 2 आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई समस्या? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया आपका। अब देखिएगा क्या दिखाई देगा आपको, इसकी वैल्यू, इसको कितना लिख सकते हो भाई? log 1000 का मतलब कितना होता है? log 1000 का मतलब होता है आपका 3। देखिए, log 1 की वैल्यू 0, log 10 की वैल्यू 1, log 100 की वैल्यू 2, log 1000 की वैल्यू 3, log 10,000 की वैल्यू 4। एक के आगे जितनी जीरो उतनी वैल्यू, यहां पर एक भी जीरो नहीं है तो 0, 10 यानी 10 1। ठीक है, ये चीज होती है। क्लियर? चलो, तो ये सारी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। चलिएगा, ये तो इसकी वैल्यू कितनी, 3 हो गई, बराबर 1/T2। और ये कितना हो जाएगा, log 2। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010 ये होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है, देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम घबराना नहीं है आपको। ठीक है, क्या करना है, T2 इधर आएगा, T2 इधर आ जाएगा, ये चीज इसके नीचे आ जाएगी, तो ये क्या चीज आ जाएगी, ये आ जाएगी आपका 3T2 बराबर 0.3010 इंटू T1, ये आ जाएगा। देखिए, हमारा क्या करा, 3 में मल्टीप्लाई कर दी T2 की, और ये मल्टीप्लाई होगी इधर। और हमको क्या चीज प्रूव करनी थी कि 99.9% पूरा होने में लगा समय, यानी कि ये वाला समय अर्ध आयु का 10 गुना होता है, यानी ये वाला समय इसका 10 गुना होता है। तो मतलब क्या, मतलब ये कि T1 बराबर 10 इंटू T2, ये सिद्ध करना था हमको, यही तो सिद्ध करना था। 99.9% पूरा होने में लगा समय इसका 10 गुना होता है, 10 गुना होता है। तो ये 10 गुना, तभी तो देख लो, इसमें लगा समय इसका 10 गुना है, तभी तो ये दोनों बराबर हैं। मैं कह रहा हूं ये आपका 20, ये 20 इस 2 का 10 गुना है, तो इसको बराबर रखेंगे तो 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 इस 2 का 10 गुना है। आ गई बात वही। तो ऐसे ये T1 यहां पे लिख रहा है 10, T2 लिख रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये T1 इस T2 का 10 गुना है। समझ गए बात को? तो वही चीज हमको प्रूफ करनी है कि ये समय इस समय का 10 गुना है, ऐसे लिखा जाता है। हमको T1 बराबर 10 T2 प्रूफ करना है। तो देखिए T1, यहां से T1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से T1 हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 बट्टे ये वैल्यू इसके नीचे चली जाएगी 0.3010 और इंटू ये आ जाएगा T2। अब देखिए इसमें भाग करने का तरीका देख लो। भाग करने का तरीका क्या, मैं यहां तक रखना चाह रहा हूं पॉइंट तक, इससे अगला अंक 5 या 5 से अधिक है तो इसमें एक जोड़ दूंगा, नहीं तो इसको छोड़ दूंगा। तो ये आ जाएगा कितना, 3 बट्टे ये 0.3 आ जाएगा, क्योंकि ये 5 या 5 से अधिक होता तो इसमें एक जोड़ देता, नहीं तो इसको छोड़ देंगे सार्थक अंक की प्रॉपर्टी से। ये T2 आ गया। अब ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे तो T1 बराबर कितना हो जाएगा, 30 बट्टे 3 आ जाएगा इंटू T2, और 3 से 30 कट गया तो T1 बराबर 10 T2। क्या यही प्रूफ करना था ना, यही प्रूव्ड हो गया। अतः सिद्ध होता है, लिख देना, अतः सिद्ध होता है कि T1 T2 का 10 गुना है, T1 T2 का 10 गुना है, अर्थात 99.9% पूरा होने में लगा समय T1 लिख देंगे। सिद्ध होता है कि 99.9% पूर्ण होने में लगा समय T1 अर्ध आयु का मतलब क्या है, 50% पूरा होने में लगा समय। अर्ध आयु यानी कि T2 का 10 गुना होता है। देख लीजिए 10 गुना, यही तो सिद्ध हो गया इसी समीकरण से। ये T1 इस T2 का 10 गुना है, खत्म। समझ में आई बात, नहीं आई तो बहुत ही प्यारा है। बस इसमें क्या है कि ये चीजों का ध्यान रखना है
बस T1 T2 मान लिया, बाकी सॉल्व कर दिया। बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही प्यारा, इससे ज्यादा इजी और कोई सवाल हो ही नहीं सकता है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे देखिएगा, ऐसा ही सवाल एक और है, उसे भी मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो। ठीक है, ठीक, ये यहां से ये ऐसे लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी सेम टू सेम रहेगा, कोई भी चीज चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिएगा एक सवाल, देखिए अब ये जो सवाल है आपका, इसी तरीके का एक और सवाल है आपका। देखिएगा ये कौन सा सवाल है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। ये है, सिद्ध करो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध करो कि 3/4, यहां पर क्या है 3/4, यहां पर इतना है 3/4, 3/4 पूर्ण होने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। अर्ध अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय का अर्ध अभिक्रिया के पूर्ण अर्ध अभिक्रिया के पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। यह सिद्ध करो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में लगा समय उसकी अर्ध आयु का 2 गुना होता है। ठीक है, ये चीज है। या इसी सवाल को ऐसे भी आप देख सकते हो, सिद्ध करो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में लगा समय उसकी अर्ध आयु का 2 गुना होता है। बहुत सिंपल सा सवाल है, ऐसा ही जैसे पहले किया था। तो इसको करो, इसको आप करो, इसको कौन करेंगे, इसको आप करोगे। जल्दी से कमेंट करके आप हमको उत्तर बताइए। ठीक है, चलिएगा, इसको करो, इसको हम कराएंगे अपने इसके अगले भाग में। कौन से में, इसके 14वें भाग में। ओके, चलिएगा, तो वीडियो को देखते रहिए, पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे कुछ सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।